जय हिंद बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है। अगर सिचुएशन ये पॉसिबल है तो हमको दोनों दोस्तों के प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को, और सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या फिर जीरो आती है तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अदरवाइज अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी तो हम एक्स की वैल्यू को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो चीज दिया हुआ है उसके बारे में हम लिखते हैं। दो दोस्त दिए हुए हैं, ये मान लेते हैं पहला दोस्त है और ये मान लेते हैं दूसरा दोस्त है। मान लेते हैं पहले दोस्त की जो एज है वो है एक्स ईयर और दूसरे वाले दोस्त की जो एज है वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, ये जो एज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये एज है प्रेजेंट एज। कौन सी एज है ये है प्रेजेंट एज। कभी भी एज वाले क्वेश्चन को प्रेजेंट एज से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हमने एक्स ईयर और 20 माइनस एक्स ईयर मान लिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो 4 साल पहले इनकी इनकी एज कितनी हो जाएगी, पहले वाले दोस्त की 4 साल पहले जो एज हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4 year ago, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले पहले वाली दोस्त की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 4 ईयर और दूसरे वाले दोस्त की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में कि दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों के एज का हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा। सॉल्व करते हैं, x का जब मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस 64 और ये हो जाएगा प्लस 4x इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 16x और 4x हो जाएगा प्लस 20x और माइनस 64, और जब इस माइनस इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 48। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू को क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 112 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन में मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। माइनस से मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं मल्टीप्लाई बाई माइनस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 110 इक्वल्स टू 0। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अगेन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया है एक्स स्क्वायर माइनस 20x एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0, ये निकल के आया है। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं अगेन जो है सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी
1, बी की वैल्यू आ जाएगी -20 और सी की वैल्यू आ जाएगी 112। यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -20, तो -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू है 112। -20 का स्क्वायर होता है 400 और ये हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 448। और जब मैं 400 को 448 में से माइनस करूँ, 400 में से 448 को जब मैं माइनस करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -48। इट मीन्स डी इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सो वी कांट फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे करके छोड़ देंगे। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं 3 नंबर में। ठीक है, तो दिया हुआ है, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है, कोई रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक, और रेक्टेंगुलर पार्क में हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 80 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल्स टू 80। यहाँ से अगर इसको मैं कटा दूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी l प्लस बी इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 40। ठीक है, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब आगे दिया हुआ है एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एरिया 400 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या दिया हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। ठीक है, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, आप देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि लेट लेंथ इक्वल्स टू एक्स। अगर लेंथ की वैल्यू एक्स होगी, अगर मैं लेंथ की जगह पे यहाँ पे एक्स रख रहा हूँ, ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 40 माइनस एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे लेंथ की जगह पे मैं एक्स रखूंगा तो बी की वैल्यू हो जाएगी 40 और ये उधर जाएगा तो 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400। क्यों लिखूंगा इसको मैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यानी कि जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो जब मैं x का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40x, और जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो इसको लिख दूंगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, और इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -400 इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम मल्टीप्लाई बाई माइनस। ठीक है, पूरे इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, तो जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ से, अगर मैं देखिए, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो भी x की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगा क्योंकि वो इजी होगा। 400 का जब मैं फैक्टर करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 20 इंटू 20, और ऐड करके हमको 40 लेके आना है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस माइनस 20x, दोबारा माइनस 20x लिखूंगा मैं, -20x और -20x मिलके कितना हो जाएगा
-40 हो जाएगा और ये +400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x -20। अगेन मैं यहाँ से -20 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -20 इक्वल्स टू 0। अगेन मैं x -20 और x -20 को क्या लूंगा, कॉमन, कॉमन ले लिया x -20 को, यहाँ क्या बचेगा x -20 इक्वल्स टू 0। तो x -20 इक्वल्स टू जब मैं 0 करूंगा तो x की वैल्यू 20 निकल के आएगी और यहाँ से जब मैं अगेन x -20 इक्वल्स टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू यहाँ से भी 20 निकल के आएगी। ठीक है, तो x मैंने किसको माना था, x मैंने माना था लेंथ को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेंथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक, और अगर लेंथ 20 मीटर आ गया तो b की वैल्यू कितनी थी 40 माइनस x, यानी कि 40 माइनस 20 इक्वल्स टू b की भी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 20 मीटर। अब चाहे तो क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं, एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करिए आप, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का। हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या रहने वाला है। ठीक है, तब तक आप चैप्टर 4 को रिवाइज करते रहेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी को खत्म करिए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को खत्म करिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाने के बाद एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल्स को लगाइए, उसके बाद आप साइड बुक पे जाइए, साइड बुक पे जाने के बाद आप पीवाईक्यू के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व आउट करिए। आप इस पैटर्न से पढ़ाई करेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आगे एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी और अच्छे मार्क्स आप सभी पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।